So having reflected on my video, I just realized that it might be a little hard for you guys to navigate कि exactly इस vlog में मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि totally unplanned था. जो कुछ हुआ बस मैं वैसे document करता जा रहा था. तो there were like three things that really happened that was super adventurous, but I really wouldn't want to do it again. लेकिन वो adventurous थी nonetheless. पहली कि my aeroplane's engine caught fire. Yup, I swear that happened. And it was midway in the air that they realized कि यार आग लगी हुई है और we had to land back. Secondly, I was roaming in Seattle downtown after midnight, something that is not advisable to do after maybe 10 p.m. because Seattle can get really nasty at times. So it's really advisable that you stay indoors after 10 p.m. या अगर गाड़ी है तो फिर निकलो, पैदल तो कभी भी ना निकलो. और I was alone, it was raining और I had not had any food since breakfast. और मैं उस टाइम पर अकेला सेटल की गली में घूम रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए था और मुझे अपने हॉस्टल भी पहुँचना. Thirdly, I nearly missed my bus the next morning और it was like 10 minutes into 10 minutes before the bus would leave कि I realized I was at the wrong station और इस स्टेशन से बस चली नहीं थी. So these were the really adventurous things that happened to me और इस चीज़ सबको इस ब्लॉग के अंदर मैं कैप्चर कर रहा हूँ. Gentlemen, we do apologize. As you can hear, we do have a fire alarm going off. अगली फ्लाइट 2 घंटे डिले हुई है. इंस्टेड ऑफ लीविंग एयरपोर्ट 5:30 हम लोग 7:15 पे निकल रहे हैं. मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं उस रात को सिएटल में ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि सिटी फेमस है अपने रात के मसलों की वजह से. हैदर खान, यू आर इन डेंजरस टेरिटरीज नाउ. आई स्वेयर आई नियरली गॉट ब्लोन अवे. तो कहते हैं यहाँ पे तो बस आनी नहीं है. वो किसने कहा यहाँ पे जाओ. गुड बाय शिकागो. अभी मैं जहाज़ में बैठा हूँ, आखिरी मिनट है. बोर्डिंग 3:33 पे बंद हो रही है, 3:32 हुए हुए और जो मेरे साथ वाली विंडो सीट है वो खाली है. अब आई एम जस्ट होपिंग कि ये बंदा डज नॉट शो अप, बंदा है बंदी जो भी है, और आई गेट टू सी द विंडो सीट. नहीं आया, बंदा नहीं आया. तो अब मैं अपनी विंडो सीट पे जा रहा हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ. इतना प्यारा व्यू नहीं है अभी, लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग ऊपर होंगे तब बहुत अच्छा व्यू आएगा. शिकागो इज़ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ का व्यू तो अच्छा होगा ही. प्लस जब हम सिएटल उतरेंगे, सिंस डे लाइट सेविंग टाइम ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे अच्छा व्यू होना चाहिए. तो अभी मेरा शिकागो मतलब ये व्लॉग ये वाला ओवर नहीं हुआ. सर्टेनली अभी मुझे 2-3 वीडियोज़ अच्छी मिल जाएंगी आगे. Here we are, विंडो सीट पहुँच गया हूँ मैं. मेरे सामने का व्यू, Ladies and gentlemen, we do apologize. As you can hear, we do have a fire alarm going off. There is no fire. We're just letting you know that right now. We have some ovens that we were cooking, and there was a disproportionate amount of steam that came out of them that has set off that fire alarm. फायर अलार्म इज गोइंग ऑन, लेकिन कोई फायर नहीं है, शुक्र है. He does tell me that we do अब have ये to go कि back मैं ये to बात कर रहा था कि अभी व्यू बार कितना अच्छा नहीं है. So I'm just waiting to hear back from him. मिस्ट सी है What we're going या to have to क्लाउड do, है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा बाहर. तो चलो, शिकागो का व्यू तो नहीं ले सका मैं, लेकिन आगे होपफुली जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर हो सकता रात हो गई हो तो नाइट व्यू की फ़ोटोज़ मैंने कुछ लेनी थी तो नज़र आएंगी. लास्टली या एक और चीज़, हम लोग सिंस हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वी विल कीप ऑन चेजिंग द सन. तो हमारी ये फ़्लाइट यहाँ पर 4 बजे चल रही है और सनलाइट, यार मेरी आँखें कितनी प्यारी हैं. अच्छा, तो एक और चीज़ के वो हम लोग सन को चेज़ करते हुए जाएंगे. तो आई गेस जब तक मैं पहुंचूंगा उस टाइम जाकर सन सिएटल में सेट होगा. तो और अभी 4 बज रहे हैं यहाँ पर, लेकिन थ्रू आउट द टाइम मुझे लगता है हमें सन नज़र आता रहेगा. इंटरेस्टिंग. वी आर जस्ट टर्निंग बैक टू शिकागो. उसकी रीज़न ये है कि कोई फायर अलार्म चल रहा है और 45 मिनट्स के बाद हम लोग वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं. आई एम सर्टेनली गोइंग टू मिस माई नेक्स्ट बस राइड और मुझे नहीं पता मेरा रात का स्टे कहाँ होगा. दैट वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट बस राइड दैट कुड हैव टेकन मी बैक टू एलिसबर्ग, और अब वो बस मेरी मिस है. तो
अभी ये है कि अपडेट ये है कि हम लोग वापस आ रहे हैं। अभी हम लोग जाकर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उसके बाद हमें अपडेट मिलेगी क्या होता है। इट जस्ट सक्स दैट आई वुड विजिट शिकागो अगेन, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। अब C24 गेट नंबर पे जाकर अपना नेक्स्ट प्लेन पकड़ो, रात सिएटल में गुजारूँ और कल देखना कि क्या होता है, कल पहुँचे टाइम पे कि नहीं। So we've finally taken off at 7:17 for a flight that was supposed to leave at 3:45. मतलब ऑब्वियसली पहले हम निकल गए थे, फिर वापस आना पड़ा, फिर अगली फ़्लाइट 2 घंटे डिले हुई है। इंस्टेड ऑफ लीविंग एट 5:30 हम लोग 7:15 पे निकल रहे हैं। वो टाइम हो गया चले हुए, वो टाइम का मतलब 3 मिनट लेट लगे। ऐसे रहे पता नहीं कल से बैठा हूँ मैं इस जहाज़ के अंदर। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं एयरपोर्ट पे रुकूँगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं उस रात को सिएटल में ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि सिटी फेमस है अपने रात के मसलों की वजह से। सो आई रीच द एयरपोर्ट एट 9:15 आई गेस। वैसे तो मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन से हम लोग कोई आधा घंटा पहले पहुँच गए हैं, लेकिन स्टिल वेरी लेट। और इट शुड हैव बीन अ टाइम व्हेन आई वुड हैव बीन इन माय बेड अगर फ़्लाइट लेट ना होती। तो अब मसला ये है कि जो बस मैंने लेनी थी सुबह 7 बजे, उनका नियरेस्ट स्टेशन जो है यहाँ से 17-18 किलोमीटर्स दूर है, और जो दूसरी बस जहाँ से मैं ले सकता हूँ वो 11 बजे चलती है। तो आई कांट वेट फॉर दैट लॉन्ग हियर एट द एयरपोर्ट। तो आई एम डिसाइडिंग टू मे बी go get to a hotel, stay there for the night। प्रॉब्लम वही हॉस्टल लूँगा जहाँ मैं पहले रहा था सिएटल के अपने ट्रिप के ऊपर, लेकिन अगेन वो भी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो जो बस स्टेशन है वो राउंड 10-15 मिनट की वॉक है, तो प्रॉब्लम मैं वहीं जाऊँगा। लेकिन मसला ये है कि सिएटल इतना सेफ़ नहीं होता रात को ट्रैवल करने के लिए। ऊबर अगर यहाँ से मैं लूँगा तो ऊबर $50 मांगती है यार। ऊबर इज़ लाइक मतलब कितने 8-9 हज़ार रुपया बन जाता है ऊबर का। अगर मैं बस लूँगा तो बस के यहाँ से जो स्टॉप है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे 10-15 मिनट वॉक करके जाना पड़ेगा। मैं पता करता हूँ ये सेफ़ है कि नहीं वॉक करना इतनी दूर, तो अगर वो है तो फिर उसके बाद मैं कुछ कर लेता हूँ। सेक्शन ऊबर $50 नहीं मांग रही, ऊबर कोई $100 मांग रही है यहाँ से ट्रैवल करना। इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ से चल के जाना, तो मैं प्रॉब्ली बस का ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। थैंक यू हैदर खान, यू आर इन डेंजरस टेरिटरीज नाउ। मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर मुझे वॉक करके जाना है। हाय, अभी 2 बजे नज़र तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई भी एक बंदा नज़र आया तो मुझे सस्पिशन होना शुरू हो जानी है। मुझे फॉलो भी कोई नहीं कर रहा। बात है कोई एक बंदा मेरे पीछे है तो उससे ही मुझे मसला होना है। तो आई जस्ट होप कि आई मेक इट टू द बस स्टॉप सेफली। उसके बाद होपफुली बस के अंदर कोई मसला नहीं होगा, बस ने जाके मुझे अच्छी जगह पे उतारना है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी वेंट फेयरली वेल। बस मैंने ले ली, बस में उन्होंने मेरे से किराया नहीं मांगा, पता नहीं क्यों। मैं देने भी आया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी पीछे चलो। तो एनीवे अब ये है कि मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन से फिर मैं अपनी पाइक स्ट्रीट पहुँचूँगा। पाइक स्ट्रीट जाकर जहाँ वहाँ मेरा स्टेशन है, नहीं पता नहीं क्या है यार, थका बहुत हुआ हूँ मैं। बैठ गए हैं जी हम ट्रेन के अंदर। सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई कहीं पर टिकट स्क्रैच करना या उसको टैप करने का ऑप्शन नहीं था, तो पॉसिबली मैं यहाँ पर भी $3 खर्चने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही घूम सकता था मैं। लेकिन एनीवे टिकट मेरे सॉफ्ट ने रख ली है। अब मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, मोस्ट प्रॉब्ली है वो 30 odd मिनट्स की यहाँ से ट्रेन राइड होगी। उतर के उसके बाद से अपनी मैं होटल की जो बुकिंग कराई हुई है वहाँ जाऊँगा। जी हम अपने स्टॉप के ऊपर, अब ये यहाँ से 5 मिनट की वॉक है मेरे होटल की, लेकिन मुझे सख्त भूख लगी हुई है। मुझे नहीं पता मैंने खाना क्या है। काफ़ी तेज़ चलती है ट्रेन मेरी। नाइस। अच्छा नहीं, यहाँ से 5 मिनट की वॉक है, उसके बाद देखते हैं हॉस्टल पहुँच के क्या करना है। जी भैया हर बंदा जल्दी सो जाता है यार। मतलब अभी क्या 11:30 बजे हैं और आपको एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा स्ट्रीट्स के अंदर। ये 3 गाड़ियाँ नज़र आई हैं मुश्किल से, और कोई चलता हुआ नज़र ही नहीं आता। पता नहीं इनको क्या रात नहीं, इनकी किस टाइम रात शुरू होती है।
जगह पे आ रही है लेकिन लोग कोई है ही नहीं। ये तो काम तो बड़ा ख़राब है। खाना खा के मैं फ्री हो गया हूँ। खाना मेरे से आधा भी नहीं खाया गया, मैंने सारा पैक करवाया है। लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी खासी, तो कंसिडरिंग के अच्छा खासा दूर भी है, मुझे कम से कम को 25 मिनट्स लगेंगे यहाँ से जाने में। मुझे नहीं पता भाई क्या करना चाहिए। पहले ही मैं लेट हो गया हूँ, 1 बज रहा है रात का, सेफ़ भी नहीं है, बारिश भी हो रही है और सुबह 6 बजे से पहले मुझे उठना भी है बस पकड़ने के लिए। तो ये तो बड़ा काम ख़राब है। चल पड़ा हूँ यार मैं ऐसे ही। बारिश का ये है कि मेरी जैकेट एटलीस्ट मुझे मेरे कपड़ों को प्रोटेक्ट करेगी। मेरा बैग मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने नया जो लिया है ये वाटर प्रूफ है, तो उसमें मसला नहीं होगा। तो जस्ट रिटर्न टू माई हॉस्टल। एनीवे इट वाज एन ओके स्टे, adventure filled of course. I would if I had a chance to avoid it, I would surely do it. लेकिन अगर मतलब ऑब्वियसली अनअवॉइडेबल था तो it's been okay. 30 AM और मैं भाग रहा हूँ अपनी बस की तरफ। ऑल्दो बस कितने 7:05 पर डिपार्ट होती है और 20 मिनट पहले मुझे पहुँचना है बस। फिर मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ 20 मिनट पहले पहुँचूँ। इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ हवा है। I've never seen such a strong wind before inside a city at least. I swear I nearly got blown away by the wind. तो या for its wind, क्योंकि कोस्ट लाइन पे होता है तो हवा होती है। मैंने उठ जाना है, इस पर मैंने उठ जाना है। So you thought कि व्लॉग ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अभी काफ़ी ड्रामा और होना था। तो हुआ ये कि मतलब मैं निकला हूँ हॉस्टल से, मुझे पता चला है कि यहाँ से 20 मिनट की वॉक है और ग्रेहाउंड का बस स्टेशन में पहुँच गया हूँ। लेकिन मैं रियलाइज़ किया कि ये बस स्टेशन नहीं है एक्जैक्टली, ये सिर्फ एक बस स्टॉप है। एनीवे उतनी देर में मैंने अपना टिकट बुक करा लिया हुआ था। तो आई रियलाइज कि यार वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ ट्रैक कर सकते हो अपने बस को। तो मैंने ट्रैक किया है तो पता चला कि यार 7:15 में तो यहाँ से बस जानी नहीं है। अच्छा, मैंने उनके हेल्पलाइन पे कॉल की है। अब टाइम रह गया है अराउंड 25 मिनट और मैंने कॉल करके पूछा है कि यार क्या सीन है। तो कहते हैं यहाँ पे तो बस आनी नहीं है। वो किसने कहा यहाँ पे जाओ? मैंने कहा यार गूगल मुझे मैप्स बता रहा था कि सबसे नियरेस्ट यही है, तो मैंने कहा यही होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं हमें जाना, आपने थोड़ा सा आगे जाना है। अब मैं उसे पूछूँ यार कैसा हो सकता है कि आप मेरा टिकट रिफ़ंड कर दो या रीस्केड्यूल कर दो, क्योंकि वहाँ तो मैं ना पहुँच सकूँ टाइम के अंदर। उसे मैंने 17 मिनट लंबी कॉल की, 17 मिनट लंबी, और अगर टिकट मेरी रीस्केड्यूल कर दो, ठीक है 11 बजे वाली बस रख दो, मैं वहाँ 3 घंटे वहाँ बैठा रहूँगा, 4 घंटे। कहती है जी आपने जो टिकट रीस्केड्यूल करनी है उसके $20 हैं। अब 35 की मैंने टिकट ली है और $20 ऊपर रीस्केड्यूल के मैं लगाऊँ? मैंने कहा कब बकवास है। नहीं, उसको खुद ही कहती है चलो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हूँ। मैंने नहीं पूछा क्यों, क्या बकवास है, शो कर दो। उसके बाद क्या हुआ जी, अब मैंने चलना शुरू किया है। मैं फिर भी चलता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ट्राई करते हैं, शायद पहुँच भी जाऊँ। तो आई कीप ऑन वॉकिंग। मैं अब लेकिन मैंने रीस्केड्यूल की, उसे कह दिया कर दो। एनीवे मैं फिर भी ग्रेहाउंड के स्टेशन में पहुँच गया हूँ 10 मिनट पहले और रियलाइज़ किया कि बस अभी पहुँची नहीं। 7:05 हो गए हैं, 7:15 में बस चलनी है, उसमें 20 मिनट पहले का करवाना है बोर्डिंग, लेकिन बस पहुँची नहीं है। वहाँ पहुँच गया। अब क्या है, मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा। जो बस आई है, मैं ड्राइवर को बताया यार कि मेरा रीस्केड्यूल तो हुआ है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं अभी जा सकता हूँ। उसने वो पुराना वाला ही जो मेरा टिकट था वही ओपन किया, कहता है नो यूर फाइन। और वो मैं रियलाइज कि मैं इंटरनेट चल रहा था कि एडवांटेज हुआ मेरे लिए। और इन दी एंड मैंने वो वाली बस ली है फाइनली। और अब ये नेक्स्ट बस है, मैं अपने यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, यहाँ से 2 मिनट दूर है यूनिवर्सिटी। तो फाइनली आफ्टर रियली लॉन्ग डे, मतलब 2 डेज हो गए filled with adventure and I don't know so many new excitements, लेकिन I'm finally back. So yeah, that's it for my vlog, or probably the worst night I've ever had.